स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह की एक और कॉमिक्स, फौलादी सिंह और हाजमोला। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। फौलादी सिंह और हाजमोला। लेखक महेश दत्त शर्मा, संपादन गुलशन राय, चित्रांकन खलील खान। समुद्र के मध्य स्थित डॉक्टर जॉन की अत्याधुनिक प्रयोगशाला। पृथ्वी के विज्ञान से सैकड़ों साल उन्नत है डॉक्टर जॉन का विज्ञान। प्रयोगशाला के भीतर अंकल, ब्रह्मांड के मध्य क्षेत्र से बड़ी तीव्र आवाजें आ रही है। भड़ भड़, मानो कोई सख्त चीज काटी जा रही हो। ब्रह्मांडवासी भी नित्य नए प्रयोग करते रहते हैं। कोई विशेष घटना होगी तो अंतरिक्ष में खबर कर ही देगा। ओके देन, हम समुद्र का चक्कर काट कर आते हैं अंकल। वहाँ हमारे मतलब के अनेक रसायन मौजूद हैं। जरूर। झांक की आंखें चमक उठी। ऑपरेटर, खुदाई बंद करो। तरल पदार्थ को एक बीकर में भरने लगा वह। इसका लैब परीक्षण करने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। जल्दी ही वह सुमाल ग्रह की प्रयोगशाला में किसी परीक्षा में खोया हुआ था। खबर सुमाल ग्रह के सम्राट सोमालिया तक पहुंची। क्या खुदाई में कीमती रसायन निकला है? जी सम्राट। वैज्ञानिक झांग परीक्षण के बाद ही वास्तविकता की घोषणा करेंगे। हम खुद मिलेंगे झांग से। प्रयोगशाला। फौलाद लंबू अपनी विशेष मोटर बोट में चल पड़े, जो पनडुब्बी भी बन सकती थी और वायुयान भी। ठीक इसी वक्त मध्य ब्रह्मांड के एक ग्रह सुमाल पर। यही, इसी जगह खोदो ऑपरेटर। राइट सर। सुमाल ग्रह का भूवैज्ञानिक झांग। बड़ी सख्त भूमि है, लेकिन रिमोट के संकेत के अनुसार वह रसायन नहीं होना चाहिए, यहीं होना चाहिए। तभी जमीन से एक तरल पदार्थ की बौछार सी निकलने लगी। महाराज, क्या प्रोग्रेस है झांग? रसायन हमारे मतलब का निकला सम्राट। ये हवाई जहाज के 4 मॉडल देखिए। चारों पर मैंने इस रसायन का लेप कर दिया है। इस रसायन के प्रभाव से इन मॉडलों पर मिसाइल हमले का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। भीषण आग इन पर बेअसर। भारी दबाव भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक कहते हो झांग। हमारे अनेक दुश्मन हैं। वो जब तक हम पे हमले करते ही रहते हैं। यहाँ सख्त पहरा लगवाना होगा सम्राट सोमालिया। जरूर, मैं व्यवस्था करता हूँ। सेनापति चूमा, इस सारे क्षेत्र में सख्त पहरा बिठा दो। बिना हमारी अनुमति के यहाँ से चींटी भी न गुजरने पाए। जो आज्ञा सम्राट। सुमाल ग्रह के दुश्मन ग्रह फुटांग पर एक षड्यंत्र पर चर्चा हो रही थी। सेनापति हाजमोला, सारी योजना तुम्हारी समझ में आ गई ना? जी सम्राट फुटांगो, हमें किसी भी तरह उनके रसायन पर कब्जा करना है। यानी हम अपने यान, वाहन और दूसरे संसाधनों को दुर्घटना मुक्त बना सकते हैं इस रसायन के लेप से। यही नहीं सम्राट, दूसरे ग्रहों को रसायन बेचकर हम विदेशी मुद्रा भी कमा सकते हैं। गुड आइडिया झांग। रसायन की एक भी बूंद व्यर्थ न जाए। पाइपलाइनों से उसे स्टोर किया जाए। सम्राट, रसायन स्टोर तैयार है। मशीन बता रही है कि वहाँ रसायन का बेहिसाब भंडार है। हमने अनेक ग्रहों के सम्राटों से वार्ता की है। सभी ने रसायन में रुचि दिखाई है। लेकिन सम्राट, गोपनीयता बनाए रखनी होगी। हमें यह नहीं बताना है कि यह रसायन भूमि से निकला है, बल्कि यह कहना है कि इसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। लेकिन क्यों? भूमि से रसायन लूटने के लिए। हो सकता है कोई सुमाल ग्रह पर आक्रमण कर दे। यह तो फुटांग ग्रह के सैनिक हैं। ओ, बड़े जबरदस्त लड़ाका हैं ये, आत्मघाती भी। सेनापति हाजमोला के नेतृत्व में सुपरफास्ट गति से रसायनशाला की ओर बढ़ रहे थे फुटांग ग्रह के सैनिक। रसायनशाला सामने है। सैनिकों सावधान। 4 लोग मेरे साथ आओ, बाकी बाहर सैनिकों को रोको। लेकिन अंदर सेनापति चूमा का जबरदस्त हमला। मारो! वो हमें मूर्ख समझते हैं। कह रहे हैं रसायन प्रयोगशाला में बनाया। हमारे गुप्तचर असलियत पहले ही बता चुके हैं। जल्दी। सेनापति हाजमोला चल पड़ा सुमाल ग्रह की ओर। उधर रसायनशाला के चारों ओर सख्त पहरा लगा दिया था सेनापति चूमा ने। तभी तेज गड़गड़ाहट से चौंक उठा चूमा। हमलावर!
हमलावर, सैनिकों पोजीशन लो, फायरिंग। और अनायासी रसायन की बौछार से नाव उठा वो छपाक। आश्चर्य, देखते ही देखते वह विशालकाय होता चला गया। हर्र! क्रोध से गरज उठा हाजमोला। सबको हजम कर जाएगा हाजमोला। हाजमोला अंदर भाग रहा है। सेनापति आओ मेरे साथ। वह अंदर तबाही न मचाए। रसायनशाला के अंदर सैनिक रिदम, यह पाइप रसायन के मुख्य स्रोत की ओर जाता है। हमें यह पाइप काट कर अपने यान के कंटेनर तक पहुंचाना है। तभी चूमा ने फायर किया। धाएं धाएं। सैनिक रिदम धाराशायी हो गया। हाजमोला ने गुस्से में पाइप उखाड़ दिया। खड़ाक! बड़ी बड़ी इमारतों को ढहाने लगा हाजमोला। लोगों में कोहराम मच गया। सेनापति चूमा परेशान था। सैनिकों, चारों तरफ से एक साथ फायर करो। उफ, गोलियां बेअसर। सम्राट को खबर करूं। खबर सुन दहल उठे सम्राट सोमालिया। रसायन पड़ने से वह राक्षस जैसा बलशाली हो गया। जी सम्राट, गोलियां उस पर असर नहीं कर रही। उसे तोप से उड़वा दो, मिसाइलें छोड़ो, बम चलाओ, कुचलवा दो, किसी भी तरह रोको उसे चूमा। सेनापति चूमा मानो दुनिया का 8वां आश्चर्य देख रहा हो। रसायन के प्रभाव से ये इतना विशाल हो गया? नहीं। हुर्रे! एक सैनिक ने आकर सेनापति चूमा को संदेश दिया। सेनापति, फुटांग ग्रह के सारे सैनिकों को बंदी बना लिया गया है। गुड, लेकिन इसका क्या करें? ये तो राक्षस बन गया। हाजमोला सबको हजम करेगा। एकाएक सुमाल ग्रह के सैनिकों पर झपटा हाजमोला। बचाओ! बीच बचाव के लिए दौड़े सैनिक भी उसका शिकार बन गए। उधर राजमहल में सम्राट और वैज्ञानिक झांग इसी विषय पर वार्ता कर रहे थे। झांग, केमिकल के प्रभाव से हाजमोला इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? सम्राट, केमिकल के प्रभाव को नष्ट करने वाला पदार्थ खोजने में वक्त लगेगा। तब तक तो सुमाल ग्रह को तबाह करके रख देगा हाजमोला। उसे यहाँ से खदेड़ने के लिए एक योजना है मेरे दिमाग में। ये हेलीकॉप्टर केमिकल से प्रभावित हैं। ये करेंगे हाजमोला को यहाँ से बाहर। भांग के नेतृत्व में हेलीकॉप्टर उड़ चले हाजमोला की ओर। बुरुम! वह है हाजमोला। टीवी टावर उखाड़ रहा है, लेकिन तोप के गोलों को वह ऐसे झेल रहा था मानो मनाली में बर्फ के गोलों से खेल रहा था। बुड़ूम! और मिसाइलों को तो वह तिनकों की तरह मसलने लगा था। सैकड़ों बमों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसे कुचल कर रख दो, लेकिन टैंक उसे कुचलने के बजाय खुद ही हाजमोला का शिकार बनने लगे। बस यहीं फेंक दो, भूखा प्यासा दम तोड़ देगा। नहीं! हाजमोला को बंधन मुक्त कर दिया गया। अनंत अंतरिक्ष में गिरता चला गया वह। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, हाजमोला कच्चा चबा जाएगा तुम्हें। गुर्र! फिर काफी देर बाद पानी से टकराया वह। छपाक! पृथ्वी स्थित प्रशांत महासागर में गिरा था वह। कैसा शोर था, तुमने सुना फौलाद? हाँ, जैसे ऊपर से कोई भारी चीज गिरी हो पानी में। इसे चारों ओर से क्लैंप में जकड़ लो। गुर्र! तुम्हें मसल कर रख दूंगा। हाजमोला को फंदों में जकड़ लिया गया। फंदों को तोड़ने की भरसक कोशिश की उसने, लेकिन सफलता नहीं मिली। देखा सम्राट, केमिकल के प्रभाव से फंदों की स्टील डोरी कितना मजबूत हो गई। सचमुच ऐसी वैसी डोरी को तो ये वैसे ही चटकार कर रख देता। इसे फेंकें कहाँ सम्राट? किसी वीरान ग्रह पर। प्रयोगशाला में डॉक्टर जॉन भी गंभीर दिखाई पड़ रहे थे। अंकल, आप भी समुद्र से खेल रहे हैं? अंतरिक्ष से कोई चीज़ गिरी है समुद्र में। हम उस वक्त वहीं थे अंकल। हमने समुद्र की तलहटी तक उसे तलाशा, लेकिन सफल नहीं हुए। तुम्हें फिर जाना होगा लंबू फौलाद। पृथ्वी के लिए खतरा न हो वह अनजानी वस्तु। उधर पानी में गिरकर नाक की सीध में नीचे समाता चला गया हाजमोला। आहा, ठंडा ठंडा पानी। फिर जब दबाव कम हुआ तो तैरने लगा।
जाने कौन सा ग्रह है ये गुफा, कुछ दिन इसी में धुनी समाई जाए। समुद्र भ्रमण पर फौलाद लंबू। देखो कितनी ऊंची लहरें उठ रही है, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए लंबू। जल्दी उनकी बोट पनडुब्बी बनकर समुद्र की गहराई को नाप रही थी। काफ़ी देर बाद फौलाद, समुद्र का तल आ गया। कोई गिरा ज़रूर था, लेकिन फिर गया कहाँ? कोई ग्रह, नक्षत्र या उल्का पिंड भी हो सकता है, समुद्र के पत्थरों में मिल गया होगा। ठीक है, कल देखेंगे। यदि उल्का पिंड भी हुआ तो हमारा काम का हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।